बड़ी जिंदा एग्जाम्पल है। और जम्मू कश्मीर की पहली खातून एथलीट बनने पर आयरा चिश्ती को मरकजी वजीर खेल ने मुबारकबाद दी है। आयरा चिश्ती ने WWC के 8वें सीजन में मेडल हासिल किया है। आयरा ने इससे पहले जॉर्जिया में IWC में मुल्क के लिए मेडल हासिल किया था। मरकजी वजीर ने आयरा की शानदार कामयाबी पर कहा कि आयरा की कामयाबी से जम्मू कश्मीर और कौम की लड़कियों को तहरीक मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर GA मीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की जेर क़यादत भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। यह मालूमात जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूलवानी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। इन्होंने कहा कि मीर तैयारियों की निगरानी करेंगे और यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का जनवरी के तीसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का इम्कान है। उन्होंने दावा किया कि यात्रा की वजह से जम्मू कश्मीर कांग्रेस को मजीद तक़वियत मिलेगी। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर और DDC मेंबर अवतार सिंह ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का NC का सदर चुनने पर कहा कि NC ने सदर इलेक्शन न कराने पर ड्रामा किया। अवतार सिंह ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि NC खानदानी पार्टी है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही ज़मीनी सतह पर काम करती आई है और ज़मीनी सतह पर पार्टी में तब्दीलियां अमल में लाई है। उधर गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में DAP के सरकर्दा रहनुमाओं ने आज जम्मू में रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने गुज़िश्ता 215 दिनों से एहतजाज करने वाले कश्मीरी पंडित PM पैकेज मुलाजमीन से मुलाकात की। DAP के सीनियर लीडरों जिसमें RS चिब, GM सुरूरी, सलमान निज़ामी, अनूप खजूरिया वगैरह ने एहतजाज करने वाले मुलाजमीन से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि DAP अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र वादी कश्मीर से जम्मू में मुलाजमीन की या मुलाजिमतों की मुंतकली के उनके मुतालबे को मुकम्मल हिमायत करती है। चाहते हैं कि फौरी तौर पे एक्शन किया जाए और उनको शहरी दी जाए, उनको यहाँ तैनात किया जाए, उनको रहने सहने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी तैनात की जाए, वहाँ इंश्योर की जाए, उनको पैकेज दिया जाए। और जो मुलाजमीन वहाँ आपने देखा हाल ही में उनको थ्रेट भी आई है और एक लिस्ट लीक हुई है। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि कैसे जो कश्मीरी एम्प्लॉइज की लिस्ट जो है ये हमारे सामने है, ये कैसे रिलीज हुई, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने भी स्टेटमेंट इशू किया था। और दूसरी बात ये है कि जितने भी मुलाजिम हैं, जब वहाँ आम लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं जिन पे थ्रेट है, जिनकी किलिंग्स हुई, वो कैसे वहाँ जा सकते हैं। ऑल क्लेम्स हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, कश्मीर बिल्कुल पीसफुल हो गया है, टूरिज्म बढ़ गया है। ठीक है, टूरिस्ट आए होंगे, लेकिन कश्मीर में वो हालात नहीं है कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई वहाँ जाके नौकरी कर सकें, वहाँ रह सकें। और जहाँ जहाँ सिलेक्टिव किलिंग हुई है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लगातार ये सिलसिला जारी है। अब सरकार ने, मैं समझता कि कुछ लोगों को यहाँ लाया भी है। देखिए, फिल्में बनाने से तो कुछ नहीं होगा, फिल्मों में दिखाने से तो बात नहीं बनेगी। फिल्म तो फिल्म होती है, उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन प्रैक्टिकली सरकार को देखिए, रोज स्टेटमेंट आती है ऑनरेबल LG साहब की, रोज बयान आते हैं होम मिनिस्टर साहब के कि जी कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक है तो फिर कश्मीरी पंडित भाइयों को सिलेक्टिव किलिंग क्यों हुई, क्यों इनका वहाँ नुकसान होता है? इसलिए जो इनकी जेन्युइन डिमांड है, जिसको हमारे जनाब आज़ाद साहब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन और जो हम सब लोग हैं, उनके डायरेक्शन पर हमारा पूरा समर्थन जो है कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ है।